सभी साथियों को सप्रेम जय भीम। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट बहुजन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। यह ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर हुआ है। भारत के सभी ट्रेड यूनियंस इसी एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं। 1926 में जब यह एक्ट बनाया गया तो इसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। उनका सबसे बड़ा अधिकार होता है स्ट्राइक करने का अधिकार। ब्रिटिशर्स ने उनके स्ट्राइक करने के अधिकार पर पूरी तरह से बंधन लगा दिया था और यह बंधन ट्रेड यूनियंस को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा एक तरीका था। 1942 में बाबा साहब ब्रिटिश मिनिस्ट्री में लेबर मेंबर के तौर पर नामित किए गए थे। अब बाबा साहब जब लेबर मेंबर थे तो जिन ब्रिटिशर्स ने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को कमज़ोर करने का काम किया था, बाबा साहब ने उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं की मिनिस्ट्री में लेबर मेंबर होते हुए ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया और इस बिल के तहत उनको स्ट्राइक करने का अधिकार वापस से दिलवाया। कंपलसरी रिकॉग्निशन ट्रेड यूनियंस को मिलना चाहिए, ये प्रावधान बाबा साहब ने किया। तो आज जो ट्रेड यूनियंस इतनी ताकत के साथ स्थापित हुई है और अपने हक अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रही है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उन्होंने ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करके इट वाज मेड कंपलसरी फॉर द स्टेट टू रिकॉग्नाइज ऑल द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी ट्रेड यूनियन स्थापित हुई है, सब अपनी अपनी विचारधारा लेकर चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर इज नोवेयर। और हम लोगों को ऐसा लगा कि बाबा साहब जिन्होंने ट्रेड यूनियंस को लेकर इतने कार्य किए, उन्होंने खुद का ट्रेड यूनियन बनाया, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो स्वतः अध्यक्ष रहे, तो उनके विचारों का एक श्रमिक संघ होना चाहिए। इसलिए हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट बहुजन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अब ये विचार सिर्फ हमने किया ऐसा नहीं है। जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन हमारे नेताओं ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC ST OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना की, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा था कि ट्रेड यूनियन भी होना चाहिए, बाबा साहब के विचारों का ट्रेड यूनियन होना चाहिए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कई कारणवश वो नहीं हो पाया। हमने कोशिश की, वो हो गया। और इसलिए इस ट्रेड यूनियन को सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। एक आध दो लोग अगर छोड़ दे तो सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जो कि एक काफी काबिले तारीफ बात है। अब जितने भी स्थापित ट्रेड यूनियंस इस बैंक में पहले से काम कर रहे हैं, वो तो ये विरोध करेंगे ही और हम उनसे निपट सकते हैं। बाबा साहब का संघर्ष है हमारे साथ में, हम आसानी से उससे निपट सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर के भेदी है, उनका क्या करेंगे? जो बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं लेकिन उनके विचार नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का क्या करेंगे? जो कहते हैं कि वो बाबा साहब के विचारों के, जो कहते हैं कि वो उनके पाई के, लेकिन वो लोग अगर इस श्रमिक संघ का विरोध करते हुए नजर आएंगे तो सोचने का जरूरत है। बाबा साहब ऐसे ही नहीं बोले थे कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ये वही पढ़े लिखे लोग हैं। वेलफेयर एसोसिएशन एक अपना अलग अस्तित्व लेकर चलता है, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट 1950। उनके एक अलग प्रावधान है, संविधानिक उनके अधिकार होते हैं, वो भी चलते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ट्रेड यूनियंस को जो अधिकार मिलते हैं वो भी चलते हैं। तो इनके आपस में एक दूसरे का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं आता है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर किया गया यह संगठन ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। वेलफेयर एसोसिएशन ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। और इसलिए कुछ लोग आप लोगों के दिलों में ये बात डालने का कोशिश करेंगे कि वेलफेयर एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन क्यों बनाया, वापस से विभाजन हो गया। ऐसे फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए। वेलफेयर एसोसिएशन का अपना अस्तित्व है, हमेशा कायम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। ट्रेड यूनियन ये अलग से बनाया गया एडिशनल संगठन है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत काम करेगा, जिसमें हमें स्ट्राइक का भी अधिकार प्राप्त होता है और उसका एक अलग वजन होता है। इसलिए जो लोग आपको बताएंगे, भड़काएंगे, उनको बताइए कि ट्रेड यूनियन ये बाबा साहब के विचारों का है और इसलिए अगर इस ट्रेड यूनियन का विचार का विरोध अगर किया जाता है तो वो सीधे सीधे बाबा साहब का विरोध होगा। तो मैं
इस संगठन का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट बहुजन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव होने के नाते आप लोगों से अपील करता हूं कि मुझे देखकर श्रमिक संघ ज्वाइन मत करिए, मेरे साथियों को देखकर ज्वाइन मत करिए, बाबा साहब का विचार देखकर ज्वाइन करिए। इस श्रमिक संघ के माध्यम से जैसे सभी श्रमिक संघ अपने अपने विचार प्रस्थापित करने का कोशिश करते हैं, हम लोग भी सभी बहुजन महापुरुषों के विचार प्रस्थापित करने का कोशिश करेंगे। कोई इमोशनल नहीं, कोई ड्रामा नहीं, जस का तस। जैसे श्रमिक संघ काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी काम करेंगे। नथिंग एडल्टरेटेड, वेरी प्योर, एंड ओनली द थॉट्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर विल बी प्रोपोगेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन। इसलिए आप लोगों से अपील है, जितनी ज्यादा संख्या में आप इस संगठन को बढ़ाओगे, इसको उतनी ही ताकत मिलेगी। और एक बात, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, आप लोगों ने इंटक का नाम सुना है, आईटक का नाम सुना है, सिटी का नाम सुना है, सीटू का नाम सुना है। सभी प्रस्थापित ट्रेड यूनियन से पूरी भारत में अम्ब्रेला यूनियन का काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ भी उसमें से एक है। ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला देश का पहला ट्रेड यूनियन है और अम्ब्रेला यूनियन के तौर पर काम करता है। तो हमारा एफिलिएशन इस ट्रेड यूनियन को है। हम लोग जब बाबा साहब के ट्रेड यूनियन का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब कि वो वैचारिक है, वो भावनिक नहीं है बिल्कुल भी। और इसलिए बाबा साहब के विचारों को लेकर अगर कोई आपको भावनाओं में भड़काने का कोशिश करेगा तो आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और मतलब ईमानदार रहेंगे विचारों के साथ में। कोई वैयक्तिक विचार यहां पर नहीं है। हमारे सभी सीनियर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सभी कलीग्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक हाथ दो लोग रहेंगे जो आपको कुछ ना कुछ बताने का कोशिश जरूर करेंगे। प्रस्थापित ट्रेड यूनियंस हमारा विरोध 100% करेगी, बट वी आर सफिशिएंट, वी आर एबल्ड इनफ टू काउंटर देम एनी टाइम। हमारे अंदर के जो भेदी है उनको समझने का जरूरत है। और दिक्कत यह होती है कि हम बहुत जल्दी किसी का लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते। डोंट एक्सेप्ट एनीबॉडीज लीडरशिप, नोबडी इज एज इक्विवेलेंट एज डॉक्टर अंबेडकर। एक्सेप्ट हिज आइडियोलॉजी, दैट्स इट। और इस अपील के साथ मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस संगठन को बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा बढ़ाइए। विचार बाबा साहब के बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। शिवाजी महाराज के थ्रू महात्मा फुले मिले, महात्मा फुले के बाबा साहब के थ्रू हमें बाबा साहब अंबेडकर मिले। इनकी वजह से हम लोगों को नारायण मेधाजी लोखंडे मिले। इस यूनियन का विरोध करना मतलब इन सभी महापुरुषों का विरोध करने जैसा होगा दोस्तों। इसलिए भावनाओं में मत बहिए। फिजिबल जो चीज है, प्रैक्टिकल जो चीज है, उस पर विचार करिए। आपको लगता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का विरोध कर सकते हो, 100% करिए। बिल्कुल यूनियन से मत जुड़िए। और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रेड यूनियन कौन चला रहा है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ट्रेड यूनियन किसके विचारों पर चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हमारे साथ कोई वैयक्तिक ईर्ष्या हो सकती है, कोई वैयक्तिक जलन हो सकता है, द्वेष हो सकता है। दैट शुड नॉट बी देयर विद द आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। प्लीज कीप दैट इन माइंड। और अगर कोई आपको ऐसा बताने का कोशिश कर रहा है तो उन्हें ताकीद दीजिए। सो द लास्ट अपील इज, please subscribe to Bank of Maharashtra Independent Bahujan Labour Organization that is live in the system. Subscribe it and strengthen it. That's all. Thank you. Jai Bhim.